माँ को मेरी शादी की बहुत फिक्र रहती थी। मेरी उम्र 24 साल हो गई थी, लेकिन मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं आ रहा था। मैंने रिश्ता करने वाली औरत को भी कहा हुआ था। वह 2-3 रिश्ते लाई हुई थी जो माँ को पसंद नहीं आए थे, और मैंने भी इनकार कर दिया था। किसी की बीवी मरी हुई थी तो कोई दूसरी शादी करना चाहता था। बेशक मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, लेकिन सावली सूरत की ज़रूर थी। अब मैं ऐसी भी कहीं गुजरी नहीं थी कि माँ मुझे किसी शादीशुदा इंसान से शादी करने पर राजी हो जाती। मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि मेरे लिए जिसका रिश्ता आए वह कुंवारा और अमीर हो, मेरी उम्र का हो या मुझसे 1-2 साल बड़ा हो। मेरा नाम अमृता है और मेरा ताल्लुक लोअर क्लास फैमिली से था। जब से बड़ी हुई थी घर में गरीबी ही देखते आई थी। अभी भी हमारे हालात वैसे ही थे। उसकी वजह यह थी कि मेरे भाई नहीं थे, हम बहनें ही थे। मैं बड़ी थी और एक मुझसे 2 साल छोटी थी। मेरे बाबा और माँ दोनों बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने कभी ऊपर वाले से शिकायत नहीं कही कि हम इतने गरीब क्यों हैं। जैसे ज़िंदगी चल रही थी वैसे में हम खुश थे। मेरी बहनें, मैं अपनी माँ और बाप पे गई थी। हम खाने को जो मिल जाता, पहनने के लिए जो कपड़े मिल जाते, उसमें भगवान का शुक्रिया अदा करते थे। मेरी उम्र उस वक्त 12 साल की थी जब मैंने अपनी कमाई से हम दोनों बहनों के लिए दहेज जोड़ना शुरू कर दिया था। वह थोड़ी थोड़ी चीज़ खरीद कर देती थी। जो पहले 1,000 की थी आज वह 10,000 के ऊपर मिल रही थी। कभी कभी मैं सोचती थी कि शायद मेरे हाथों में शादी की लकीर नहीं है, मैं सारी ज़िंदगी कुंवारी रहूँगी। मेरी छोटी बहन मुझसे ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरी रंगत सांवली थी जबकि उसकी रंगत साफ थी। मैं बहन को देखकर भी एहसास और अफसोस का शिकार नहीं हुई थी। हम दोनों बहनें सिर्फ हाई स्कूल तक पढ़ाई कर रखी थी। गरीबी के कारण आगे पढ़ना मुश्किल हो गया था, इसलिए हम दोनों बहनें बारी बारी हाई स्कूल करने के बाद घर में बैठ गए। अब पड़ोस की औरतें कहने लगी, बेटियों को ज़्यादा पढ़ाने की क्या ज़रूरत, आखिर करना तो चूल्हा चौका ही है, तो फिर पढ़ने के लिए पैसा बर्बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। पर मैं सब्र कर जाती थी। कहती थी लोगों की ये बातें बहुत बुरी लगती है, जितने मुंह उतनी बातें, और वैसे भी कोई किसी की जुबान बंद तो नहीं कर सकता। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे माँ की परेशानी में बढ़ोतरी होते जा रही थी। मेरी छोटी बहन से कह रही थी कि जब तक मेरी बड़ी बहन की शादी ना हो जाती वो उसकी शादी कैसे करेंगी। लेकिन मैंने माँ से एक दिन कहा कि माँ, अगर छोटी का कोई अच्छा रिश्ता आए तो तुम इनकार मत करना, उसकी शादी कर देना। जब मेरा नसीब में लिखा होगा तो मेरी शादी भी हो जाएगी। माँ मेरी बात को दिल में अफसोस कर गई थी। मैं जानती थी कि माँ मेरे दुख से वाकिफ थी। हालांकि हमारे खानदान में कई लड़के कुंवारे थे, लेकिन उनमें से कोई भी हमसे शादी करने के लिए तैयार नहीं था। वे बहुत अमीर लोग थे। वे जितने अमीर थे उनके दिल उतने ही गरीब। और मेरे एक मामू का लड़का भी था। उसने तो अपनी पसंद की शादी की थी। उसने जिस लड़की से शादी की थी वह बहुत अमीर खानदान से थी और दहेज में बहुत सा सामान ले आई थी। सुना था कि मेरे चाचा के लड़के का भी रिश्ता बहुत अमीर खानदान में हुआ था। कुछ रिश्तेदार तो हमें शादी में बुलाते भी नहीं थे, हम गरीब जो ठहरे। मैंने सोच लिया था कि अब कहीं से भी शादी का कार्ड आएगा तो मैं कभी नहीं जाऊंगी, बेशक माँ पापा और छोटी जाए। मुझे ऐसे रिश्तेदारों से नफरत हो गई थी जो अपने से कम हैसियत रिश्तेदारों को नज़रअंदाज कर देती। अक्सर माँ उनका जिक्र लेकर बैठ जाती और मैं चिढ़ जाती। मैंने अपने नसीब तकदीर के हवाले कर दिया था। बस यह दुआ करती थी कि हम बहनों के हक में जो भी हो बेहतर हो। एक दिन बाबा काम पे चले गए, माँ भी काम पे जाने की तैयारी करने लगी। वो घर में काम करती थी, खाना बनाने का। इस दौरान दरवाज़ा बजा तो मैंने दरवाज़ा खोलकर देखा। बाहर पड़ोस में रहने वाला 50 साल का बूढ़ा खड़ा था और वह अकेला ही रहता था। मैंने पूछा, चाचा क्या बात है, क्यों आए हो? उस बूढ़े को शायद मेरा चाचा कहना बुरा लगा था। वो मुंह बनाते हुए कहा, देखो लड़की, मुझे चाचा मत कहो, मैं तुम्हारा चाचा नहीं हूँ। यह बात याद रखना, चाचा मामा यह सब रिश्ते होते हैं, बाकी सब गैर होते हैं। मुझे उसकी बात बड़ी अजीब सी लगी। हालांकि वो मेरे बाप की उम्र के बराबर था। मैं इसे चाचा ना कहती तो क्या कहती। मैंने पूछा कि अच्छा ठीक है, तुम बताओ क्यों आए हो? पापा तो घर पर नहीं है, अभी अभी काम पर गए हैं। बूढ़े ने कहा, मुझे तुम्हारी माँ से मिलना है। अम्मा तो हैरत से देखते रही, क्यों मिलने आए हैं? तो बूढ़े ने एक चारपाई पर बैठ गया। अम्मा तो हैरत से देखते रही, क्यों मिलने आए हो? बूढ़ा एक चारपाई पे बैठ गया, जबकि अम्मा ने मुझे चाय बनाने के लिए बोल दिया। वे आज हमारे घर पहली बार आए थे। ऐसे हमारे मोहल्ले में रहते हुए 1 साल हो गया था। वो अकेला रहता था, इसकी बीवी बच्चे नहीं थे। वो क्या करता है?
कैसे गुजारा करता है कभी किसी ने पूछने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी, क्योंकि यह बहुत कम लोगों से मिलता था। मैं चाय बनाकर बैठक में ले गई तो बूढ़ा एक चारपाई पर बैठा हुआ था, जबकि मैं दूसरी चारपाई पर बैठ गई थी। मैंने चाय वहाँ पे रखकर एक नज़र बूढ़े पर डाली और बैठक में से चली गई। थोड़ी देर बाद बूढ़ा चला गया तो मैं माँ के पास गई। मैंने माँ से पूछा कि बूढ़ा क्यों आया था। माँ कुछ सेकंड सोची, फिर कहने लगी कि वो तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आया था। मैं ये बात सुनकर चौंक गई। माँ के सामने बैठे कर बोली, पर माँ, मेरा रिश्ता किसके लिए लेकर आया था? अम्मा बोली, अपने बेटे के लिए, मगर वह तो अकेला रहता है। उसने कहा कि उसका बेटा अमेरिका में रहता है, वो पढ़ने गया है। पढ़ने के बाद उसने वहीं पे नौकरी कर ली है, बहुत बड़े कंपनी में खूब पैसे कमा रहा है। अमेरिका का सुनकर तो मेरे अंदर जैसे लड्डू फूट गए। मुझे यूँ लगा जैसे मेरा नसीब ही खुल गया है। जब मेरे रिश्तेदारों को पता चलेगा कि मेरे लिए अमेरिका में रहने वाले लड़के का रिश्ता आया है तो वो जल भूनकर कोयला बन जाएंगे। मैंने माँ से पूछा कि फिर तुमने क्या जवाब दिया? माँ ने कहा कि मैंने अभी उसे कोई जवाब नहीं दिया है। मैं बहुत खुश थी। इतने अच्छे रिश्ते से मेरे पैर जमीन पर टिक ही नहीं रहे थे। मेरी बहन कहती थी, बाजी, शादी के बाद अमेरिका जाकर हमें भूल ना जाना, वरना मैं सारी ज़िंदगी तुमसे बात नहीं करूँगी। मैं छोटी की बात पर हंस देती और कहती कि पगली, मैं तुम सबको कैसे भूल सकती हूँ। ऊपर वाले ने चाहा तो मैं तुम्हारी शादी भी अमेरिका में एक लड़के से करवा दूंगी। तुम भी सारी ज़िंदगी ऐश करना। मुझे अब इंतज़ार था कि किस तरह मेरा रिश्ता बूढ़े के अमेरिका वाले बेटे से हो जाए और फिर मैं अपने घर की हो जाऊँ। एक दिन बूढ़ा आया। बाबा थे उस वक्त घर पर। बाबा ने उससे कहा कि हम ऐसी शादी नहीं कर सकते, मुझे अपने बेटे की तस्वीरें दिखाओ। पर वो हड़बड़ा गया। कहने लगा, मेरे पास तस्वीर नहीं है, जो पहले थी वो गुम हो गई है। तुम रिश्ता पक्का कर दो, जब मेरा बेटा अमेरिका से आएगा तो तुम लोग उससे मिल लेना। मेरी माँ और बाप बहुत सीधे थे, उन्होंने हाँ कर दी थी। बूढ़े ने कहा कि उसका बेटा अमेरिका से वापस आएगा तो वो बाबा से मिला देगा। मैंने बूढ़े से कहा था कि आजकल तो दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। व्हाट्सएप पर पूरी दुनिया इंसानों एक दूसरे के करीब कर देता है। तुम व्हाट्सएप पर भी तो उसकी तस्वीर मंगवा सकते हो। बूढ़े ने कहा, मोबाइल फ़ोन नहीं था, मैं फ़ोन इस्तेमाल नहीं करता था, इसलिए उसने कहा कि मैं घर पर उसकी तस्वीर देखूंगा। फिर वहाँ चला गया। 2 दिन के बाद फिर आया और एक तस्वीर लेकर आया। बोला, मुझे ये तस्वीर की याद नहीं थी। बाबा को तस्वीर दिखाई तो अच्छा लड़का था, शक्ल सूरत का था और उस बूढ़े से काफ़ी मिलता जुलता था उसका बेटा। बाबा ने सोचा कि कुछ दिनों का वक्त मांगते हैं, जल्दबाजी में कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहते। माँ ने उस बूढ़े के बेटे की तस्वीर अपने पास रख ली और मुझे भी दिखा दी। मुझे तो पहली ही नज़र में लड़का पसंद आ गया था और मैं उसके बेटे के साथ अमेरिका जाने के ख्वाब देखने लगी थी। माँ बाबा रोज़ाना मेरे रिश्ते के बड़े बैठकर बातचीत करते थे, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके थे। एक दिन बूढ़ा आया, बताने लगा कि मेरे बेटे से बात हुई है, इमेज कंपनी में काम करता है, उसे वहाँ से छुट्टी नहीं मिल रही है, लेकिन उसने कहा है कि वे तुम्हारी बेटी से टेलीफोन पर निकाह कर लेगा। बाबा उसकी बात पर किसी तरह राजी न हुए। बाबा की यह शर्त थी कि लड़के को अमेरिका से यहाँ आना चाहिए, तभी वह मेरी शादी उसके बेटे से करने के लिए राजी हो गई। उस बूढ़े ने परेशान होकर जाते जाते कहा कि अच्छा ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ। उसके बेटे की आने वाली बात पर थोड़ा घबरा जाता था। मैंने अल्लाह से दुआ की कि जो अभी हो। मैंने एक बात खास तौर पर नोट की थी कि मेरे हक में अच्छा हो और रिश्ते पे दिलो जान से राजी थी। मैं किसी भी तरह ये रिश्ता गंवाना नहीं चाहती थी, क्योंकि उनकी नज़र में लड़का अमीर और अमेरिका में नौकरी करता था और शादी के बाद वह मुझे अमेरिका ले जाता। फिर जब 2 दिन बाद बूढ़े रिश्ते के सिलसिले में बाबा की राय जानने आया तो बाबा ने हाँ कर दी, लेकिन यह शर्त रख दी कि उसका बेटा अमेरिका से आएगा तो शादी करेंगे। एक दिन बूढ़ा आया, उसने बताया कि 1 हफ्ते बाद उसका बेटा आ रहा है, बस कुछ दिनों के लिए, क्योंकि उसे बड़ी मुश्किल से छुट्टियां मिल रही है। मेरी शादी की तारीख रख दी गई। मेरी शादी 10 तारीख की रखी गई थी और इस दिन ही उसने अमेरिका से आना था। बूढ़े ने कहा था कि शादी कम लोगों में होना चाहिए, क्योंकि उसे ज़्यादा भीड़ पसंद नहीं है। हमने शादी की तैयारी शुरू कर दी। माँ का तो खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने जब महल के लोगों को बताया मेरी बेटी की शादी बूढ़े के अमेरिका में रहने वाले बेटे से हो रही है, तो सब मेरी किस्मत पर नाच करने लगी। मैंने शादी में ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया, चंद बाहर के लोग और घर के लोग थे। जैसे जैसे शादी की तारीख करीब आ रही थी, मेरे दिल की धड़कन भी बढ़ते जा रही थी। मैं सोते उठते वही ख्वाब देखती थी कि मैं उसके साथ अमेरिका की सड़कों पर सैर करती
फिर रही हूँ। कभी हम किसी मॉल में शॉपिंग कर रहे हैं तो कभी किसी होटल में खाना खा रहे हैं। मैं तो ख्वाबों की दुनिया की हो गई थी, पर छोटी की वही राग थी कि अमेरिका जाकर हमें भूल ना जाना। आखिरकार वक्त भी आ गया जिसका ख्वाब हर लड़की देखती है, मेरी शादी का दिन। मगर कुछ देर बाद बूढ़े ने बताया कि उसके बेटे से बात हुई है, वह अभी तक अमेरिका में है। यह सुनकर घर वाले परेशान थे और खुद बूढ़ा भी बहुत परेशान था। बार बार अपने बेटे असलम को फ़ोन मिला रहा था, लेकिन उसका नंबर बन जा रहा था। रात के 10 बजे उन्होंने असलम से बात की तो उसने बताया कि अमेरिका में रात हो चुकी है और रात के 1:30 1-2 बजे पहुंचूंगा। यह सुनकर माँ पापा परेशान हो गए। सबके समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या करे। मैं भी दुल्हन बनकर अपने कमरे में बैठी हुई असलम के आने का इंतजार कर रही थी ताकि निकाह हो जाए। लेकिन फिर बूढ़े ने बताया कि असलम ने कहा है फ़ोन पर भी निकाह हो सकता है, रुखसती भी कर दी जाए। जब असलम अमेरिका से आ जाएगा तो सीधा ही अपने घर अपनी दुल्हन के पास चला जाएगा। मेरे माँ बाप को ये सही तो नहीं लगा, मगर और कर भी क्या सकते थे। फिर टेलीफोन पर शादी हो गई। मैंने असलम से शादी कबूल कर ली। जो सबने सुना, इस तरह मेरी शादी असलम के साथ हो गई और उसके बाप यानी मेरे ससुर के साथ रुखसत होकर उसके घर चले गई। क्योंकि हमारे घर करीब था इसलिए मुझे गाड़ी में बिठाकर सब चले गए और मैं अपने ससुर के साथ उनके घर चली गई। असलम का इंतज़ार करने लगी। ससुर ने कहा था कि असलम पहुंचने वाला है। मैं असलम के इंतज़ार करते करते थक गई। सारा दिन की थकी हुई थी, इसलिए मैं जैसे ही थोड़ी देर आँख लग गई, पता नहीं मुझे कितनी देर हुई है, अचानक मुझे आहट महसूस हुई तो मेरी आंखें खुल गई। बाहर से मर्दाना आवाज़ें सुनाई दी तो मैं समझ गई कि असलम आ गया है। मैंने जल्दी से घूंघट उठाया और असलम को देखने के लिए मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, ऐसे जैसे पसलियाँ तोड़कर बाहर निकल जाएगा। इतने में कोई अंदर आया। आने वाला यकीनन असलम ही था। मेरे पास आकर बैठ गया। मैं सोचती रही कि मेरा घूंघट उठाएगा। कुछ लम्हे गुजरने के बाद उसने मेरा घूंघट उठा लिया, लेकिन मैं शर्म से मेरी आंखें न उठा सकी। तुम बहुत प्यारी लग रही हो अमरीन, एक आवाज़ मेरे कान में पड़ी तो मैं चौंकते हुए आंखें उठाई। अपने सामने बैठे शख्स को देखकर मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि मेरे पास तो मेरा पति असलम नहीं बल्कि मेरा ससुर ही बैठा हुआ था और उसने ही मेरा घूंघट उठाया था। मुझे उसे देखकर गुस्सा आ गया। मैंने उसका हाथ झंझोड़ते हुए, ये क्या बदतमीजी है? चाचा, मैं तुम्हारे बेटे की अमानत हूँ। मेरे लहजे में दुनिया जहाँ की नफरत थी। मेरा ससुर हैरान होकर कहने लगा, अरे भला मैं तुमसे क्यों बदतमीजी करूँगा और तुम मुझे अब चाचा ना कहा करो। मैं तुम्हारा चाचा नहीं। और यह तुम किस बेटे की बात कर रही हो? मेरा कोई बेटा नहीं है। जब मेरी शादी नहीं हुई तो मेरा बेटा कहाँ से पैदा हो गया? मेरे ससुर की बात सुनकर मुझे अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। मैंने हलाके को तार करते हुए पूछा, चाचा, मैं तुम्हारे उस बेटे असलम की बात कर रही हूँ जिससे मेरी शादी हुई है और वह अमेरिका से आ रहा है। मेरी बात उस बूढ़े के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो कहने लगा, देखो आमरीन, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि मेरा कोई बेटा नहीं है। तुम्हारा जिस असलम से निकाह हुआ है वो मैं ही हूँ। मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम मेरी बीवी हो। ये सुना ही था कि मुझे यूँ लगा जैसे किसी ने मेरे सर पर बम फोड़ दिया हो। मैं हैरान भरी निगाहें से उसे देखते रही। जो मेरे बाप का उम्र का था, उसने धोखे से मुझसे शादी कर ली थी। उसने बताया कि मेरा पूरा नाम असलम खान है। मैं शादी करना चाहता था। मुझे जितने भी रिश्ते दिखाए गए जैसे बेवा या तलाकशुदा औरतों के रिश्ते थे, जबकि मैं कुंवारी लड़की से शादी करना चाहता था। मैं रिश्ते की तलाश में था कि मेरी नज़र तुम्हारे माँ बाप पर पड़ी। तुम्हारे माँ बाप बेहद मासूम और सादे हैं, मेरे झांसे में आ सकते हैं। मैंने इरादा बनाया तुम्हारे माँ बाप को बताऊंगा कि मेरा बेटा असलम है और उन्हें यकीन हो जाएगा। अगर मैं ज़रा सी कोशिश कर लूँ और तुम्हारे माँ बाप को ये बता दूँ कि मेरा बेटा अमेरिका में रहता है, तो तुम्हारी माँ भी ये सुनकर लालच में आ गई। उसका दामाद अमीर होगा, इसलिए वह रिश्ते पर राजी हो गई और हमारी शादी हो गई। इतना कहने के बाद बूढ़े के चेहरे पर मक्कारी फैल गई और मैं बगैर पलके झुकाए उसे देखती रही। उसकी बातें सुनते ही उसने असलम की जो आवाज़ सुनाई थी उसकी अपनी ही आवाज़ थी। वो आवाज़ बदल कर पहले रिकॉर्ड कर ली थी और वो तस्वीर जो बूढ़े ने दिखाई थी वो अपने बेटे की, वो उसकी जवानी की थी। मैं सोचने लगी कि दुनिया में इस जैसे धोखेबाज इंसान भी मौजूद है जो दूसरों की गरीबी और सादगी का फ़ायदा उठा लेते हैं। मुझे अपने माँ बाप की सादगी पर बहुत अफसोस हुआ था कि उन्होंने छानबीन किए बगैर सिर्फ उस आदमी की बातों पर यकीन कर लिया था। उस रात मैं बहुत रोई थी। मेरे साथ मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए थे। अगले दिन मैं सुबह उठी, अपने घर चली गई। मैंने अम्मा बाबा को सब कुछ बताया। मैं उससे तलाक लेना चाहती थी, लेकिन
मेरे माँ बाप ने मुझे मजबूर कर दिया और तुम्हारी तकदीर में यही लिखा था, इसलिए अब तुम उसके साथ ही गुजारा करो। मैंने सर झुकाकर माँ की बात मान ली। मैं वापस उस बूढ़े के घर चले गई जो अब शहर में रहता था। उसको भी महसूस हो गया था कि अगर मोहल्ले के लोगों को पता चलेगा कि उसने फ्रॉड करके मुझसे शादी की है तो वह उसे छोड़ेगा नहीं, इसलिए उसने अगले दिन घर भी छोड़ दिया और मुझे लेकर दूसरे शहर शिफ्ट हो गया। मेरी शादी को 3 साल हो गए। मेरा एक बेटा भी है और मैं अपने उस बूढ़े पति के साथ रह रही हूँ। मेरे माँ बाप और छोटी कभी कभी मुझसे मिलने आते हैं। मेरे माँ बाप जब भी आते हैं उनके सर झुके होते हैं, सबके चेहरे पर शर्मिंदगी होती है। मुझे अपने माँ बाप से कोई गिला नहीं था क्योंकि इन सब में उनकी कोई गलती नहीं थी। बस गलती थी तो इतनी कि उन्होंने छानबीन नहीं की थी। रिश्ता करने से पहले तो यह छानबीन अच्छे से कर लेनी चाहिए। और मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि आप अपनी बेटी का रिश्ता करने से पहले लड़के के बारे में अच्छे से छानबीन ज़रूर कर ले। ऐसा हरगिज़ ना करे जो मेरे माँ बाप ने किया है। अगर आपकी बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा है तो सब्र करें, ऐसे ही किसी के हाथ में अपनी बेटी का हाथ ना दे। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।